राज्यों में कोहरा, 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान में ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान में 2 डिग्री की गिरावट की संभावना है। आपको बताते हैं कि इन राज्यों में बारिश की संभावना है। अरब सागर के ऊपर लो प्रेशर बनने से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। वहीं 4 और 5 जनवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। और किन राज्यों में घना कोहरा रहेगा, उनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिन कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। 4 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रहने की संभावना है, जो 5 जनवरी तक रहेगी। 4 और 5 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की संभावना है। तो देश में कई जगह कोहरे सर्दी का डबल अटैक देखा जा रहा है। कई जगह घना कोहरा, बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ठंडी हवाएं चलेंगी मध्य प्रदेश, राजस्थान में। और अलवर के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ सीधे संवाददाता भरत अलवर से जुड़ चुके हैं। भरत, ठंडी हवाएं राजस्थान में चलने का अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ऐसे में अगर हम बात करें अलवर की, तो अलवर के क्या हालात बने हुए हैं, सर्दी का कितना यहां असर दिखाई दे रहा है? सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, दौड़ था सर्दी जो अपने रोज के काम है वहां पर निकल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अभी 1 दिन और ज्यादा कड़ाके की ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अलवर में लगातार आज छठे दिन भी धूप में कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि आज कोहरे में थोड़ी राहत मिल रही है। वहीं मैं बता दूं कि आज बादलों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश का अनुमान भी जताया है। कहीं कहीं कहा जा सकता है कि अब ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। अब किसानों को भी कहीं ना कहीं चिंता सताने लगी है। मैं बता दूं कि अभी ये जो ठंड पड़ रही थी, किसानों को अमृत साबित हो रही थी, लेकिन अब न्यूनतम तापमान जो 4 डिग्री पहुंच गया है, तो किसानों की भी धड़कनें तेज हो गई है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब और तापमान नीचे गिरेगा तो किसानों की जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं पाला पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अब ये छुट्टियों में कहीं ना कहीं लोगों को और सताएगी। जी भानु। जी भरत, अगर हम बात करें इस वक्त जितनी सर्दी पड़ रही है, क्या वो फसलों के लिए माकूल है या नुकसानदायक है? अगर इसका असर किसानों पर पड़ता है तो कितना पड़ेगा? भानु मैं बता दूं, अभी तक जो ये ठंड पड़ रही है किसानों को कहीं ना कहीं अमृत साबित हो रही है। जो ये ओस की बूंद पड़ रही है, जो गेहूं है, सरसों है, चना है, इसमें कहीं ना कहीं अमृत साबित हो रही है। लेकिन जैसे ही ये पारा नीचे जा रहा है 4 डिग्री, अब मैं आज की बात करूं तो आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंच गया है अलवर में। अलवर में अब आज की सबसे सर्द रात कही जा सकती है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर अब इससे ज्यादा नीचे तापमान गिरेगा तो कहीं ना कहीं किसानों की फसल में नुकसान देखने को मिलेगा। पाला कहीं ना कहीं किसानों की फसल को चौपट कर सकता है। किसानों की इसीलिए चिंता बढ़ गई है। वहीं किसानों के साथ साथ आम जन भी काफी परेशान है इस ठंड से। काफी जो शीतलहर चल रही है इससे आम जन को काफी फिट रहा है। वहीं जो
जो रोज कार्य करने के लिए जो जा रहे थे, अब वो काम पे नहीं जा रहे हैं। सर्दी की वजह से अपने घरों में ही दुबक कर बैठे। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आम जनता के साथ अब किसानों की कहीं न कहीं ये सर्दी परेशान करने वाली है। जी, बानो। जी बिल्कुल भरत, अगर ऐसे में मौसमी बीमारियों की बात की जाए तो क्या कुछ हालात हैं अस्पतालों के मौसमी बीमारियों को लेकर? क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी, क्या मैं बता दूँ कि जो ये मौसम बीमारी है, ये ठंड का प्रकोप से ज़्यादा बढ़ने लग गई है। वहीं मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सीएससी है, अस्पताल है, वो कहीं न कहीं फुल हो गए हैं। ओपीडी भी लगातार बढ़ने लगी है। अब डॉक्टर ने सभी आमजन से अपील की है कि गरम कपड़े यूज़ करें, गरम खाने का सेवन करें। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब ठंड, जुकाम व सर्दी के बड़ी तादाद में मरीज़ जो अस्पताल पहुँच रहे हैं। लगातार ठंड जुकाम के मरीज पहुंच रहे हैं और डॉक्टर ने सभी को गरम जो खाना है, गरम पानी है पीने के लिए सभी को हिदायत दी है। आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी तो मरीजों की संख्या और बढ़ने सकती है। अब कहीं न कहीं कहा जा सकता है कोरोना भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे अब दस्तक दे रहा है, तो चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया है। सभी को हिदायत दी है कि ठंड में ज़्यादा बाहर ना निकले, ना सब अपने घरों में ही रहें और गर्म व अलाव का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करें। जी, जी भानु। भरत, पर्यटन क्षेत्र है सरिस्का, ऐसे में मौसम ठंडा हो चला है। नववर्ष अभी गुजर कर जो चुका है, उसमें पर्यटनों की काफी आवक रही है 1 तारीख तक, और उसके बाद भी अभी भी पर्यटन आ रहे हैं। लेकिन अब जब मौसम में इतना बदलाव हो गया है तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं सरिस्का के? मैं तो सरिस्का की बात करूँ, सरिस्का में अब की बार रिकॉर्ड पर्यटक पहुँचे। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सरिस्का को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही ये 2 दिन लगातार ठंड बढ़ी है तो कहीं न कहीं पर्यटकों में थोड़ा इज़ाफ़ा कम हुआ है। पर्यटक कम आने लगे हैं। वहीं मौसम की वजह से जो जो बाहर के पर्यटक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। 2 दिन की बात करें तो 2 दिन से पर्यटक काफ़ी कम सरिस्का में पहुँच रहे हैं। हालाँकि जो जंगली जानवर हैं वो भी सर्दी के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो हालाँकि जो सरिस्का में जो बाघ हैं, वो कहीं न कहीं सरिस्का में लगातार पर्यटकों को दिख रहे हैं। ये थोड़ी सरिस्का प्रशासन की राहत की खबर है। लेकिन जैसे ही सर्दी बढ़ रही है, तो पर्यटकों का इज़ाफ़ा थोड़ा कम हुआ है। लगातार पर्यटक कम पहुँचने लगे हैं। कल की बात करूँ तो कल करीब 200 250 ही पर्यटक सरिस्का में पहुँचे हैं। लेकिन नई साल जो निकली है, वो में रिकॉर्ड पर्यटक सरिस्का में पहुँचे हैं। जी, भानु। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी के लिए।